सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो सब समाचारों में यही दिखला रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है, क्यों इतना दिखला रहे हैं इसको, जबकि अन्य समाचार भी तो हैं। तो मीडिया वह दिखलाती है जो पब्लिक देखना चाहता है। पब्लिक यही देखना चाहती है कि युद्ध के समाचार दिखाए जाए, इसलिए मीडिया दिखाती है, इसलिए छापती है, इसलिए इसके विषय पर इतना ज़्यादा जोर है। हालांकि अन्य समाचार भी दिखाए जाते हैं, लेकिन वे नगण्य थोड़े हो जाते हैं, उनको टाइम स्लॉट कम हो जाता है, इनका बढ़ जाता है। अब जनता क्यों देखना चाहती है? क्योंकि हम में से हर एक के भीतर में युद्ध चल रहा है, हम लड़ ही रहे हैं, और हम जो कुछ नहीं करना चाहते हैं वो चाहते हैं कोई दूसरा कर दे। हमारे बदले रूस लड़ ले, हमारे बदले यूक्रेन लड़ ले, तो हम किसी न किसी के पक्ष में हो जाते हैं और लड़ाई में हिस्सा ले लेते हैं। इस तरीके से हम युद्ध वाले सिनेमा भी देखते हैं जिसमें कि मारपीट होती है। तो अपने भीतर का जो है ना, जो इसको कैथारसिस कहा जाता है मनोविज्ञान में, कि हमारा रेचन हो जाता है, हमारे भीतर का जो जहर है वह निकलता है, कुछ हम शांति महसूस करते हैं। तो इसलिए हम देखना चाहते हैं और इसलिए वे परोसते हैं। यह युद्ध का एक मनोविज्ञान है। मनुष्य को लगता है कि वह जिंदा है ही इसीलिए क्योंकि वह युद्ध लड़ रहा है। यदि आप कहीं लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं किसी प्रकार की, तो आपको अपने अस्तित्व के होने पर भी शक होने लगेगा कि पता नहीं मैं जिंदा भी हूँ कि नहीं। मनुष्य अपने को जिंदा तब महसूस करता है जब वह कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा होता है, लड़ रहा होता है, और जितना ज़्यादा लड़ता है उसे उतना लगता है कि मैं जीवित हूँ। अपने जीवित होने का प्रमाण वो स्वयं से इस प्रकार जुटाता है। तो अपने अस्तित्व की अनुभूति उसे युद्ध से ही होती है, और युद्ध से वह अपने को बलवान भी महसूस करता है। इसलिए भी वो लड़ता है, दूसरे पर रौब जमाने के लिए, संसाधनों के लिए लड़ता है, चाहे जन संसाधन हो, चाहे अर्थ संसाधन हो, किसी प्रकार के संसाधन, अपने वर्चस्व की लड़ाई वह लड़ता है। और जब वह नहीं लड़ता है तो वह वर्चुअल लड़ाई लड़ता है, यानी सिनेमा में जो दिखाया जा रहा है तो उसी में वो हीरो के पक्ष में हो जाएगा या विलेन के पक्ष में होकर के लड़ाई लड़ता है। तो लड़ना उसका स्वभाव है। तो अगर वो रियल लाइफ में नहीं लड़ पाता है तो वर्चुअल लाइफ में लड़ता है, यानी कंप्यूटर की ज़िंदगी में लड़ लेता है, वीडियो गेम खेल करके उसमें लड़ लेता है, मैच देख करके लड़ लेता है। मैच क्यों देखते हैं लोग? क्योंकि उसमें वो एक लड़ाई चल रही होती है, संघर्ष, उसमें से अपने को किसी पक्ष में रख करके वो लड़ लेता है और जीत जाता है। तो भारत जीत गया तो वो सोचता है मैं जीत गया, और इस तरह से वो प्रसन्न होता रहता है, उसे उत्साह मिलता है, उसे उसके भीतर में जो एड्रेनलिन हार्मोन है, तो एड्रेनलिन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे महसूस होता है कि नहीं मैंने कुछ किया। तो ये सब जो हार्मोन हैं हमारे शरीर में, मेल हार्मोन हैं, ये बढ़ जाते हैं, युद्ध के हार्मोन हैं ये सब। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, तो पता है कि हाँ हमने युद्ध लड़ा, युद्ध जीता। उसी तरह से हार जाने पर उसी तरह से रुआंसा भी हो जाता है, थका भी महसूस करता है। तो चाहे कोई मैच देख करके वो हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी कोई लड़ रहा हो तो वो दृश्य देख कर लेता है, या कहीं समाचार पढ़ लिया या सुन लिया या दृश्य देख लिया, कहीं का सिनेमा में देख लिया या टीवी पर देख लिया या मोबाइल में देख लिया। तो इन सब के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण यही है। मनुष्य सदैव अपने को जीवित महसूस करता है उस अर्थ में, और इतना उसके भीतर इतनी हिंसा भरी है, उसको हिंसा को खुराक देता रहता है वो।
ताकि वो लड़ सके, अपने को एक योद्धा सिद्ध कर सके। तो असली दुनिया में नहीं कर पाता है तो नकली दुनिया में कर लेता है, वर्चुअल लाइफ में कर लेता है। रियल लाइफ में नहीं कर पाता है तो रियल लाइफ में कर लेता है। तो वह एक्टिंग कर लेता है, एक्टिंग करके भी वह अपने को संतुष्ट कर लेता है। एक वीर योद्धा बनने का उसे हो जाता है, या एक वीर के पक्ष में मनोवैज्ञानिक रूप से उसके पक्ष में होकर के वह जीत हासिल करके अपना शौर्य जागृत कर देता है, या अपने शौर्य की जो संतुष्टि है उसे वह पूरा करता है। तो इस तरह से उसकी संतुष्टि पूरी होती रहती है, उसे अपने वीरता का भान होता रहता है। तो ये सब हैं। और फिर ये गॉसिप और टॉकिंग वैल्यू तो रखता ही है कि बातचीत का विषय है, उसमें लड़ता झगड़ता रहता है, वाद विवाद करता रहता है। तो यह मनुष्य के अस्तित्वगत मामले का मामला है, और मनुष्य के ही नहीं बल्कि प्रकृति के हर जगह हर जीव में इस तरह की बातें हैं। मनुष्य में कुछ ज़्यादा विस्तार पाई हुई है। मनुष्य हर समय हर जगह लड़ रहा है, मैदान में लड़ रहा है, नौकरी के लिए लड़ रहा है, पढ़ाई में लड़ रहा है, सिनेमा देखने तक में लड़ाई हो रही है। अभी तो कश्मीर फाइल्स आई है पिक्चर, उसमें भी लड़ाई का दिखलाए हैं, अत्याचार का दिखाए हैं। तो उसे कहीं ना कहीं रस मिलता रहता है। तो ये शौर्य का रस, वीरता का रस उसे कहीं ना कहीं मिलता है, अपने होने का रस का उसे भान होता है। तो ये सारा कुछ उसी के इर्द गिर्द रचा गया है। तो इसीलिए अब बहुत लोग चर्चा करते रहते हैं कब विश्व युद्ध होगा। उसको इंटरेस्ट है, मज़ा आ रहा है कि हाँ कुछ होना चाहिए, कुछ लड़ाई होनी चाहिए, कुछ ना कुछ थ्रिल होना चाहिए, कुछ ना कुछ रोमांच होना चाहिए। मर रहे हैं, उसकी पीड़ा को भी वो देख रहा है, समझ रहा है। थोड़ा वहाँ पर रोने का भी ड्रामा कर सकता है वह, थोड़ा भीतर में जो दया की भावना है वह भी उसमें आ जाएगी। तो युद्ध में तो जब कोई मरेगा तभी तो दया भी आएगी। तो इसलिए दया के लिए मरना भी ज़रूरी है, तो हिंसा होना भी ज़रूरी है। तो मरवा देते हैं, मर रहा है, रॉकेट छोड़ रहा है, गोला छोड़ रहा है, तो घर गिर रहे हैं, विध्वंस हो रहा है। तो उसको देखने में उसमें रस आता है, क्योंकि वो वही चाहता है कि ऐसा हो। फिर बाद में जब ये बहुत अति हो जाता है तो फिर उसे दया आने लगती है, फिर उसके खिलाफ में भी खड़ा हो जाता है कि युद्ध ऐसा बंद करो, बहुत हो गया। क्योंकि अब उसका रस फुल हो गया। अब टेस्टोस्टेरोन कितना बढ़ाओगे, एक समय के बाद फिर तो घटने लगेगा। तो यह जो है हर तरह के रस का पान उसे करना है तो कर लेता है। इन युद्धों में उसे वो सब बातें मिल जाती हैं। तो मूलतः कारण तो यही देखने में आता है, क्योंकि आम आदमी इसी तरह से डामाडोल स्थिति में चलता रहता है, काम वासना से, क्रोध में, हिंसा में, फिर उसे दया में भी और इसमें भी आर्द्रता आ जाती है। और कुछ जो खलनायक किस्म के हैं वो तो कहते हैं चलो मारो, क्योंकि वो इसी में प्रसन्न रहना चाहता है, सैडिस्टिक प्लेजर देता है। किसी के मरने में, किसी के दुखी होने में वह ज़्यादा आराम, आनंद महसूस करता है। तो ये सब बातें हैं, और इसमें उसके पास बहुत मटेरियल हो जाता है बातचीत करने के लिए, एक जनरल टॉपिक मिल जाता है। क्योंकि मनुष्य के पास टॉपिक की भी अगर कमी पड़ जाए तो फिर वो बातचीत कैसे करेगा। ऐसा विषय उसे चाहिए जिसमें कि वो जिसके विषय में बात कर रहा है वो कुछ रुचिकर भी हो, कुछ उपदेशात्मक भी हो जाए, कुछ उसमें मिर्च मसाला भी लगाया जा सके। तो ये अच्छा विषय बन जाता है आम आदमी में चर्चा का। इन सभी कारणों की वजह से वह युद्ध के समाचार देखना चाहता है, सुनना चाहता है, इसलिए मीडिया ऐसा दिखा रही। तो ये कोई बहुत ऐसी कोई विलक्षण बात नहीं है, बहुत साधारण सी औसत बात है। लेकिन चूंकि जिज्ञासा आई है तो इसलिए इसका उत्तर देना जो समीचीन लगा है। ओम